चलिए तो गुड आज के मॉर्निंग ऑनलाइन सर। लैब क्लास में गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही होगा कि 10th इकोनॉमिक्स की इकाई 6 अभी हम पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में इसके अधिकांश पॉइंट पढ़ाए हैं और आज का पॉइंट होगा आपका नई आर्थिक नीति के उद्देश्य। आप लोग भी लिख लीजिए इसको। कल ने आप नई आर्थिक नीति पढ़े थे और इसका गहन अध्ययन किए थे कि नई आर्थिक नीति क्या है। हमने बताए थे कि भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष आर्थिक नीति अपनाया था जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। और आज जानना है कि इस नीति का क्या उद्देश्य था। अब मैं बता दूं, वैसे तो इस नीति का कई उद्देश्य था, लेकिन 6 इसका प्रमुख उद्देश्य है जिसको एक एक करके आपको लिखना है। तो 1 नंबर में लिखिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना। दूसरा नंबर में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। तीसरा नंबर में सरकारी क्षेत्र के कार्य पूरा करने की क्रिया में सुधार लाना। चौथा नंबर में उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। पांचवा नंबर में आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का उपयोग करना। छठा नंबर में उत्पादन की कार्य कुशलता एवं उत्पादन स्तर को बढ़ाना। तो इस तरह से हमने नई आर्थिक नीति या 1991 के आर्थिक सुधार की जो उद्देश्य था उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसमें अभी भी कहीं पर डाउट है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, वित्तीय क्षेत्र का मतलब सर? वित्तीय क्षेत्र का मतलब हुआ रुपया पैसा वाला क्षेत्र, अर्थात बैंक को हम कह सकते हैं वित्तीय क्षेत्र। जी, सर, व्यापी संसाधन का अर्थ क्या हुआ? विश्वव्यापी यहाँ पर है, विश्वव्यापी संसाधन अर्थात ऐसा संसाधन जिसका उपयोग दुनिया के कई देश कर रहे हैं, उसका उपयोग यहाँ पर करना, वो हो गया विश्वव्यापी। तो शायद लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप लोग, हम आगे बढ़े। अगला पॉइंट है आपका नई आर्थिक नीति की विशेषता। अभी तो उद्देश्य पढ़ लिए, अब विशेषता पढ़ लिए। मेरे भाई, नई आर्थिक नीति की विशेषता को अगर देखते हैं तो मैं कल चर्चा किए थे नई आर्थिक नीति पर कि नई आर्थिक नीति अपनाते ही भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एनएच पर पहुंच गई है और जो एक्सीलेटर हाई हुआ है तो अभी तक वो एक्सीलेटर नीचा हुआ ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी कि नई आर्थिक नीति के तहत भारत 3 चीज को अपनाया था: उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये 3 नीति भारत अपनाए थे
और यह तीनों नीति के द्वारा भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत की विकास गति, भारत में जो उद्योग है उसमें वस्तु बनाने की गति काफी तेज हो गई है। इस तरह से नई आर्थिक नीति के अनेकों विशेषताएं हमारे सामने आ चुके हैं। उनमें से कुछ को हम आप लोग को लिखाने जा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर में लिखिए, इसके तहत भारत उदारीकरण अपनाया, परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत बेहिचक आने लगा। दूसरा नंबर में, इस नीति के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया गया ताकि आयात, निर्यात बिना रोके टोके हो सके। तीसरा नंबर, इसके तहत भारत निजीकरण अपनाया। सर सर जी बोलिए। सर तरह बोले कि तहत? तहत तो तहत। तीसरा नंबर, इसके तहत भारत निजीकरण अपनाया जिससे सार्वजनिक कार्य को संपादन करने में सुधार हुआ। चौथा नंबर में, नई आर्थिक नीति चौथा नंबर में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत वैश्वीकरण को अपनाया। इससे भारत का संबंध दुनिया के अनेकों देश से हुआ। तो इस तरह से आपने नई आर्थिक नीति की जो विशेषता थी प्रमुख, उसको समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह का अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव। एक बार पेन नीचे रखिए। मैं बता दूं, भारत 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण की नीति अपनाया और इससे भारत को जो लाभ जो हानि हुआ वो आपके सामने हमने रख चुके हैं। और आज हम ये आपको ज्ञात कराने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण से आम आदमी होते हैं जो समान आदमी है। समाज में अधिकांश लोग समान आदमी हैं, कुछ विशेष होते हैं, तो उसको छोड़कर आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उससे हम आपको अवगत कराते हैं। मैं बता दूं आपको, वैश्वीकरण से आम आदमी पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा है। तो हम अलग अलग करके इसको लिखाना चाहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रभाव। इसमें वैसे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, लेकिन 3 प्रमुख अच्छा प्रभाव है जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए, इससे आम लोगों
को दुनिया की आधुनिक वस्तु को उपयोग करने का अवसर मिला है। दूसरा नंबर में, आम लोगों के बीच वैश्वीकरण के बाद रोजगार की संभावनाएं अधिक होने लगी है। तीसरा नंबर में, आम लोगों के बीच आधुनिक तकनीक वैश्वीकरण से पहुंचा है। तो इस तरह से हमने वैश्वीकरण का आम आदमी पर जो अच्छा प्रभाव पड़ा है उसको सर, तीसरा बताने नंबर का एक दिखाने मिनट का बोलिए। प्रयास। जी, सर तीसरा नंबर का एक मिनट बोलिए। आम लोगों के बीच आधुनिक तकनीक वैश्वीकरण से पहुंचा है। तो अब आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।